एक भजन है हमारे सनातन धर्म में, अणिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई, जी हमको भी तारो तो जानू कृष्ण मुरारी। कृपया इसको विस्तार से समझाइए। अणिका तारी गणिका तारी, वैश्याएं भी तर सकती हैं, तारे सदना कसाई, कसाई भी तर सकते हैं, हत्यारे भी तर सकते हैं, चोर उचक्के डाकू सभी प्रकार के व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। नई परिभाषा है, लेकिन आपके लिए नई है क्योंकि आपको मंत्रों से समझाया गया है, शॉर्ट एब्रिविएशन से, सिंबॉलिक शब्दों का प्रयोग करके व्याख्याएं समझाई नहीं गई। अभी मुझसे कल ही किसी व्यक्ति ने कमेंट किया कि बाबा 15-20 मिनट से ज़्यादा वीडियो मत डाला करें। यानी वो कह रहे हैं कि उपनिषद के मंत्र यस के तस बता दिए जाएं, तो फिर मेरी कोई ज़रूरत ना रही, मुझे बीच में से हटा दीजिए। क्योंकि वो लिखे हुए हैं, वो ऑलरेडी ही लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, गुरु की आवश्यकता मंत्र बताने में नहीं है। गुरु की आवश्यकता मंत्र का अर्थ समझाने में है। मैंने कल भी कहा, रोको मत जाने दो। 4 शब्द आपके पास हैं, बोलने के ठहराव से अर्थ बदल जाएंगे। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये शब्द लिखे होंगे, 4 शब्द। क्या समझ पाओगे इसका अर्थ क्या है जब तक समझाने वाला ना मिलेगा। व्याख्याकार इज मस्ट, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी आध्यात्म के मार्ग में। छोटी वीडियो तो बनाने का अर्थ भी नहीं है। फिर तो आपको मैं वेद मंत्र बता दूं, गीता के श्लोक समझा दूं, वेद की ऋचाएं बता दूं, और बताने की भी क्या आवश्यकता है। वेद पढ़े, मद्भागवत गीता पढ़ी, सब कुछ पढ़ा है, पढ़ लो, उनमें मूल मंत्र ही हैं। लेकिन बात तो अर्थ की है। इसका अर्थ क्या है? गुरु आपको अर्थ बताएगा जो आपने अनर्थ कर लिए। ऐसे ही तो आपने गलती की है। ये 15-20 मिनट की वीडियोस आप ढूंढते हो, आप भागते भागते पूछते हो कि परमात्मा है, जल्दी बताओ, मेरी गाड़ी निकली जा रही है, वो सामने खड़ी गाड़ी। आप पहले गाड़ी पे चढ़ के अपने काम को निपटा लो, फुर्सत के क्षण बचा लो। वेल जद भी मिली ए फर्जा तू, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, बिल्कुल दायित्व से हीन हो जाओ, मुक्त हो जाओ, फिर आ जाना, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत ही ठहराव के क्षणों में वो मिलता है। भागते हुए व्यक्तियों को मैराथन की दौड़ लगाए लाए ना कभी कोई मुक्त हुआ है, ना कभी कोई मुक्त हो सकेगा। मैराथन की दौड़ लगाए लगाए अगर एक सूत्र को अपना लिया जाए तो वो भी पहुंच जाएगा। जैसे अणिका गणिका और सदना कसाई तर गए, ऐसे ही
दौड़ने वाला व्यक्ति भी पहुंच जाएगा। कैसे? घटनाओं के साक्षी हो जाओ। अणका वैश्य है, उसके साथ जब कोई अंतरंग क्षणों में होता है तो वो जाग जाती है। भोग रहा है शरीर शरीर को, आत्मा उन दोनों का मिलन निहार रही है अचल भाव से। गणिका तारी अणका तारी तारे सदना कसाई। आप अगर मुर्गे को बकरे को इस तरह से काट लो कि बकरा काटने वाला ये शरीर जिसे सदना का नाम दिया जाता है, उसको तुम साक्षित्व में निहार लो कि सदना बकरे काट रहा है। फिर मैराथन की दौड़ वाला भी पहुंच जाएगा। कि ये दौड़ लगा रही है, ये मैरी कॉम मुक्केबाजी कर रही है, दारा सिंह पहलवानी कर रहा है। एक सूत्र को अगर पकड़कर तुम दौड़े, धावक हुए, बॉक्सर हुए, पहलवान हुए, वेट लिफ्टर हुए, पहुंच जाओगे। लेकिन मुख्य स्रोत को, मुख्य साक्षित्व को पहले पैदा करना होगा। दौड़े दौड़े ये प्रथम बार प्रकट नहीं होगा। प्रकट होने के बाद दौड़ते वक्त आपको हैरानी होगी। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। प्रथम बार जब मैं घर से निकला, रात्रि को एनलाइटनमेंट की घटना हुई और सुबह मैं जब जाग के उठा बाजार में, तो मुझे सब कुछ ऐसा लगा जैसे ये चांद, तारे, सूर्य प्रकाश, पर्वत, नदियाँ और सभी वृक्ष मेरे भीतर ही हैं। ये बड़ी बड़ी भारी बसें, रेलगाड़ियाँ, कारें मेरे भीतर ही चल रही हैं। ये शरीर भी चल रहा है, लेकिन मैं कभी नहीं चला। मैं सिद्ध खड़ा हूँ, अटल। जब तुम ऐसी स्थिति में आ जाओगे तो करता नहीं रह जाओगे। फिर घटनाएं घटती हैं अपने आप और तुम उन्हें घटने देते हो। इसलिए एक बार एनलाइटमेंट के बाद व्यक्ति द्वार से वो पकड़ नहीं कर पाता। बार बार भूल नहीं होती, बार बार नॉन रिमेम्बरेंस नहीं होती, बार बार तुम भूलोगे नहीं। एक बार घटना घटी घटी, समझ आ गई। काम वही होंगे, वही जो संसार में तुम पहले करते थे, लेकिन अनुभव के तल पे पहले करता तुम थे, भोगता तुम थे। आज करता भी तुम नहीं हो, भोगता भी तुम नहीं हो। तुम अटल खड़े हो हर जगह। मैं दौड़ता और दौड़ता दौड़ता मैं जब थोड़ा सा हट जाता तो मैं अपने आप को खड़ा हुआ पाता उसी स्थान पे। जहां भी जाता वहीं अपने को पाता। मैं अपने साथ रहता हूँ हमेशा, अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं। जब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे तो अकेले रह जाओगे और समग्र भी हो जाओगे। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटेंगी, इसलिए संत कहते हैं कि वो बतलाया नहीं जा सकता। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना। कहने वाला कह नहीं सकता, और जब कहने वाला कह ना सकेगा तो सुनने वाला सुन कैसे पाएगा? जो कहेगा वही सुना जाएगा। भीखा बात अगम की, जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं। जो देखा ना जा सके उसे अलख कहते हैं। इसीलिए संत जन हमारे घर के आगे जब आते हैं तो अलख जगाते हैं, अलख निरंजन। जो देखा ना जाए, निरंजन, आंखों से निहारा ना जाए,
उसको याद करते हैं, भिक्षा मांगते हुए। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना, जो जाने सो कहे नहीं। कहने की कोशिश करेगा लेकिन ये भी जानेगा कि कहा नहीं गया। कहने की कोशिश तो करेगा बेचारा, लेकिन ये जानेगा कि कहाँ कहा गया। तुम कहते हो 15 मिनट की वीडियो, 15 साल बोलते रहते हैं। महावीर 30 साल बोले, 30 साल बुद्ध बोले, कहाँ बोले? नहीं बोला गया। लेकिन क्या करें, जो बोलना था वो छूट गया, वो नहीं बोला गया। फिर बोलने की चेष्टा करें, पता है नहीं बोला जाएगा, लेकिन क्या करें, करुणावश बोलना पड़ता है। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। जो जानता है वो कहता नहीं है, कहने की कोशिश करता है। पाता है नहीं कहा गया, कहे सो जाने ना। जो जितना तीव्र गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगा कि मैं जानता हूं, मुझे सुनो, किसी और को मत सुनो। आज प्रश्नों में लिखा हुआ है, कमेंट में, इस धरती पर एक दिव्य देवता प्रकट हो गए हैं, ईश्वर प्रकट हो गए हैं। ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के लिए मिले संत रामपाल जी। आपको बता दूं, मिलना चाहो तो मिल सकते हो। और दूसरा कमेंट कांता देवी का, ब्रह्म कुमारी संप्रदाय में परम पुरुष परमात्मा का जन्म लिया शिव बाबा के रूप में। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दर्शन दें और ईश्वरीय ज्ञान को सीखें। प्रचार मैंने कर दिया है, जाके पूछा ना। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। जो कहता है वो समझो जानता नहीं, जो कहता है वो जानता नहीं, ऐसा नहीं। जो पक्का पक्का कहता है कि मैं जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं और पूरा पूरा जानता हूं, वह अज्ञानी है। उसने उस विराटता को ठीक से झांका भी नहीं। जानना तो बहुत दूर की बात है। उपनिषद का वचन है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। कहाँ समझ में आएगा आपके, बताओ। आपके पास 1000 रुपये है, आप 1000 रुपये दान दे दें, आपकी जेब में 1000 रुपये फिर बच जाएगा। आपकी समझ में आएगी बात? नहीं समझ में आएगी। आपका गणित फेल हो जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पर दम तोड़ देंगे। यह उपनिषद के वचन है। समझाने के उपाय किए गए हैं बड़े ढंग से। क्या करें, इससे ज़्यादा संत क्या कर सकता है? कितने पागलपन की बात है अगर देखा जाए तो। संत पुरुष इस दृष्टि से पागल होते हैं। किसी भी ढंग से उन्हें समझाना पड़े
समझाने की उनमें करुणा है कि ये समझ जाएं। वो कहते हैं वो रहा सूरज, आप इस सूरज के इस उंगली के टॉप को पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, आपका तर्क बिल्कुल ठीक है और उस संत की सच्चाई बिल्कुल ठीक है। कोशिश करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्णमेवावशिष्यते, शेष रहता है पूर्ण। कितनी करुणा नहीं रही होगी इस व्यक्ति के हृदय में जो आपको बता रहा है एक पागलपन के ढंग से। मैथमेटिकल भाषा में बिल्कुल अनैतिक भाषा है। कोई मूर्ख और पागल व्यक्ति ही बोल सकता है। ऐसी भाषा को बोलने वाले को आप पागल खाने में बंद कर दोगे। लेकिन वेद के ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने यही शब्द बोले हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये वेद के ऋषियों के शब्द हैं। भाषा तो हम भी ऐसी पागलपन की बोलते हैं जो आपको समझ नहीं आती। आप गुस्सा खा जाते हो, 100 डिग्री पे उबल जाते हो और जब तुम उबलते हो ईसा को फांसी चढ़ा देते हो, मंसूर के हाथ पांव काट लेते हो। क्या करो, आपके हाथ में यही तो है बस, कुछ और क्या है। यंत्र छीन लो, जिस यंत्र से ये आदमी इनकलाब फैला रहा है। जेब काट ली गई मंसूर की। बोल, अब बोल अनल हक, अब बोल। तो बोल तो नहीं सका, लेकिन उसने आंख ऊपर उठाकर बिना जीव के ही बोला अनल हक। बिना जीव के देखो अब कैसा बोला जाएगा। शब्द नहीं थे, इशारा था। जीभ काट ली गई और फिर वो धड़ ही काट लिया गया। आप पूरी कोशिश करते हो इनकलाब को दबाने की, वो चाहे समाज का हो चाहे अध्यात्म का हो। नहीं चूकते आप। क्यों? क्योंकि आपकी रोजी रोटी भंग होती है। राजनीतिज्ञों की रोजी रोटी भंग होती है, राजनीतिज्ञों का हुक्म करने का। वक्त शेष नहीं रहता, आप गद्दी से उतार लिए जाते हो। वो गद्दी चाहे ब्राह्मणत्व की हो, वो गद्दी चाहे मालिकाना तख्त की हो, इसलिए आप छीन लेते हो। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। अणिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई। जी हमको भी तारो, तो जानू कृष्ण मुरारी। फुसलाने की चेष्टा की गई। अणका तार दी, गणका तार दी, पहले महिमा बदला दी, फिर धीरे से इशारा कर दिया कि फिर मैं तो जानूं अगर तुम मुझे भी तार दो। बात तो ठीक है। सो जानहूं जिस देहु जनाई, उसकी कृपा से ही होगा। कर्मी आवे कपड़ा, उसकी रहम से आपको ये शरीर मिलेगा। नदरी मोक्ष द्वार, और उसकी नदर के बिना आप मोक्ष को नहीं जा पाओगे। उसकी नदर से ही मोक्ष को जा पाओगे, आपके किसी प्रकार के प्रयास से नहीं। इसलिए मैं सदा बोलता हूं कि प्रयासहीन हो जाओ। जैसे निद्रा अवस्था में थे उसी स्थिति में जागृत अवस्था में आ जाओ। क्रियाहीन, अप्रयास से युक्त, प्रयासहीन, एफर्टलेसनेस। लेकिन आप हैं कि एफर्ट करने पे तुले ही हुए हैं। फिर ये प्रभु का नाम स्मरण तुम कर लें, ये तो पुण्य है, नहीं ये पाप है।
जो भी क्रिया आपको उस परम से दूर करती है वो पाप है। वो चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे दान हो, चाहे पुण्य हो, चाहे कोई पाठ हो, प्रार्थना हो, पूजा हो, कुछ भी हो, जो क्रिया, जो कर्म आपको उस ईश्वर से दूरी बना दे, वो पाप है। जो क्रिया आपको उस ईश्वर के करीब ले जाए वो पुण्य है। मेरे पुण्य और पाप की परिभाषा को यूं समझिए। इसलिए अगर पुण्य कमाना चाहते हो तो प्रयास रहित हो जाओ, परिश्रम को छोड़ दो। संसार कमाना है, परिश्रम करो। ईश्वर के पास लौट जाना चाहते हो तो परिश्रमहीन हो जाओ। सीधा सीधा फार्मूला आपको बता रहा हूं, आप जानबूझकर उलझना चाहते हो। इससे ज्यादा सरल बात और होगी क्या? 15-20 मिनट में सिर्फ स्तोत्र और शब्द बोले जाएंगे, ऋचाएं बोली जाएंगी, श्लोक बोले जाएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा श्रीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। मैंने बोल दिया, अब आप कीजिए इसका अर्थ। बड़ा सिंपल सा है, अर्थ हो जाएगा। लेकिन गीता में ऐसे ऐसे शब्द पड़े हैं जिनका अर्थ कर लोगे मतलब नहीं समझ पाओगे। आपका प्रमुख वाक्य जो आप रोज बोलते हो, महाभारत में सुनते थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ आप जो कर रहे हो मूढ़ता से पूर्ण है। वो कृष्ण कब आते हैं? वो गए। कोई कभी वापस आया मोक्ष से? ना आया, ना आएगा। तुम अपनी ही दशा सबकी करना चाहते हो कि भटकते फिरे भोंकते फिरे संसार में? नहीं वो गए, वो परम में विलीन हो गए। उन्होंने जीवन को ऐसे जिया कि वो करीब करीब मुक्ति सदृश ही था। जैसे मोक्ष होगा हो व्यक्ति, ऐसे ही जीवन जिया, मुक्ति में भी, और उसके बाद मोक्ष में चले गए। अब आप कहते हो कि जब जब अधर्म छा जाता है पृथ्वी पर तब तब धर्म की स्थापना के लिए ठेका ले रखा है उसने धर्म की स्थापना का। आने वाला तुम कुछ नहीं करोगे, बस भगवान ही करेगा। धर्म की स्थापना कृष्ण का जिम्मा और किसी का जिम्मा नहीं है। उनको आराम नहीं करने दोगे। सारी सारी रात अनेकों हजारों लाखों जागरण हो रहे हैं, पुकार रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ कर, माँ माँ माँ। क्या करे बेचारी माँ, कहाँ जाएगी माँ? पीछा ही नहीं छोड़ते, पूरी पूरी रात जगाते हो। ऐसी मूर्ता है। पश्चिम के लोग नहीं करते। हिंदुस्तान जितना ऊंचाई पर था आध्यात्मिक लेवल के, उतनी ही गहरी घाटी में गिर गया है, खड्ड में गिर गया है। हाथ पांव टूट गए हैं आपकी आध्यात्मिकता के। देखिए कौन सा वक्त था
16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने कहा 15 करोड़ 36 लाख मील दूर सूरज सनातन धर्म ने कितना विकास कर लिया था गणितीय क्षेत्र में। और ये वचन जो आज कृष्ण के 5000 साल पहले के शब्द हैं, ये देखिए क्या बोल रहे हैं। आज तुम इनका अर्थ तक नहीं कर पाते, व्याख्या तो बहुत दूर। तब आध्यात्मिक समृद्धि भी थी और गणितीय व्यवस्था भी आपसे ज्यादा ऊंची थी। ये हो सकता है बिल्कुल आपके जैसे उन्होंने इन्वेंशंस ना किए हों, आपसे कुछ जुदा किए हों, लेकिन आपसे बहुत अच्छे तरह के उन्होंने इन्वेंशंस किए। ऐसे नहीं किए कि जो विश्व को तबाह कर दें। उन्होंने एटम बम का आविष्कार नहीं किया, युद्ध लड़ा 18.5 दिन तक, 17.5 दिन तक युद्ध चलता रहा, तीर कमानों से चलता रहा। आप उनको कुछ भी कह दो, अस्त्र थे, शस्त्र थे, सब कुछ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही अस्त्र चलाने से सभी का संहार हो जाए, जो आपने आज क्रिएट कर लिया। ढंग और थे, कोई मिग नहीं थे, कोई राफेल नहीं थे, घोड़ों पर, हाथियों पर, रथों पर युद्ध लड़ा गया, तलवारों से, भालों से। उनके अस्त्र थे भाले, उनके अस्त्र थे तीर कमान। तो अगर एटम बम का निर्माण हुआ होता तो 18 अक्षौणी सेना क्षण में खत्म हो जाती। कितनी होती है? 40 लाख लोग होते हैं 18 अक्षौणी सेना में। 40 लाख लोग एक बम काफी है। 18 दिन इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं। अनिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई। मैं कहता हूं सब तरह का दुष्ट, लुच्चा, लफंगा, चोर, बदमाश, डाकू, हत्यारा, सदना हत्यारा है। अनिका वैश्यावृत्ति करती है। गणिका बड़ा सुंदर उपदेश है इन शब्दों में, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुमने एक मुख्य चीज बीच में से हटा ली। क्या? जिसको बुला रहे हो उसके लिए सिंहासन तैयार करो, बाकी काम परमात्मा का। देखिए वृक्ष उगते हैं, आम के मीठे फल लगते हैं, मीठे मीठे कितने 3600 तरह के फल लगते हैं, कितनी सब्जियां, कितने अन्न। परमात्मा ने कितने खाद्यान्न दिए हैं व्यक्ति के लिए। लेकिन जब तक आप बीज है उसमें पेड़ का सारा ब्लूप्रिंट है। जब तक आप भूमि को तैयार नहीं करोगे, बीज को यूं ही फेंक दोगे, हश्र क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हो। रोज मुझे प्रश्न आते हैं, इन मूढ़ताओं के कारण प्रश्न पैदा होता है। बाबा ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे सिर पे हाथ रख दें। रामकृष्ण परमहंस की तरह, और हम पहुंच जाएं
पहुंचे तो विवेकानंद भी ना थे। पहुंचाने की समर्था रामकृष्ण में भी नहीं थी। रामकृष्ण इतना भर कर सकते हैं कि किसी दरवाजे में कोई छेद है, उन्हें पता है कि यहां छेद है। वहां से आपको कह सकते हैं कि देखो, इस छेद में झांक के देखो, आपको बाहर का आसमान दिख जाएगा। बाहर निकला हुआ सूरज और बाहर की रोशनी देख पाओगे। इस छेद में से बाहर देख लो, इतना भर कर पाएंगे। वो आपको सतोरी की झलक दे देंगे, लेकिन आपको परमात्मा के भीतर नहीं ले जा पाएंगे। और वो भी किसको देंगे? जिसके पास आंखें होंगी। छेक में से वही तो झांक पाएगा। आप आंखें तो खोलो। मैं पहले भी बहुत बार कहा है, सड़ते हुए गटर आप दिमाग में लिए फिरते हो और कहते हो बाबा इसमें देसी घृत डाल दो, कुछ नहीं होगा। देसी घृत का सत्यानाश हो जाएगा। आपका गटर बड़ा प्रभावी है, आपकी मूर्ताएं बहुत प्रभावी हैं। इतनी प्रभावी हैं कि इनका अनंत 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 विस्तार है। इतनी दुनिया में आज तक मूर्खों ने आपके दिमाग को गटर हाउस बना दिया है। ये शुद्ध स्वच्छ नहीं रहा। इसलिए जब पतंजलि जन्मते हैं, पतंजलि बोलते हैं, महावीर बोलते हैं, तो उन्हें शुद्धिकरण का जोर देना पड़ता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर आसन करो, फिर प्राणायाम करो। यम और नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर ध्यान, ध्यान धारणा, ध्यान समाधि। समाधि तक जाने के लिए 7 अंग, 7 पौड़ियां चढ़ना पड़ेगा। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि आप इतने कुरूप हो गए। इच्छा तो आपकी है कोई डाल दे हमारे पत्र में कोई अमृत, लेकिन अमृत डालने वाले को पता है कि ना मेरे काम का ना आपके काम का, आप में बदलाव नहीं होगा। मेरे अमृत डालने का प्रयास विफल हो जाएगा। रोज मुझे इस तरह के प्रश्न आते हैं, बाबा सिर पे हाथ रख दो, क्या करें? इन मूर्ताओं का क्या करें? भूमि तैयार करनी होगी। संत इतना मूर्ख नहीं होता, न पागल होता है संत, ना मूर्ख होता है। हाँ, पागलों जैसा दिखता जरूर है, मूर्ख बिल्कुल नहीं होता। व्यवहार पागलों जैसा होता है। उसकी दिनचर्या ही ऐसी होती है। ये लोग कहते थे बाबा बाहर आ जाओ, ठंडी हवा चल रही है। और अब तक कहाँ था मैं? इस ठंडी हवा में ही क्रिया योग कर रहा था। बाबा कुछ खा पी लिया करो, हमको आपकी जरूरत है। ठीक कह रहे हो, अब तक खाया पिया ही था। सभी प्रकार से खाया पिया। मैंने आपसे बहुत बार बोला कि जिस चीज की मुझे इच्छा होती थी, मैं प्रचुर मात्रा में उसे खा लिया करता था। प्रचुर मात्रा में संसार का दर्शन किया। संत बड़े भोगी होते हैं। संत से बड़ा भोगी कौन होता है? आपकी दृष्टि में वो त्यागी है, लेकिन है वो बहुत बड़ा भोगी। क्योंकि अगर भोग को ना भोगा जाएगा तो त्याग का कोई अर्थ नहीं।
वो दिखावे के लिए रह जाता है, जैसे आज त्यागी बैठे हैं। तभी तो आपके संत आज जेलों में बंद हैं। खुल गया राज, और शिष्य मानने को तैयार ही नहीं। राजनीतिवश जेल में पटक दिया, तो फिर न्याय व्यवस्था कहाँ गई? अगर राजनीतिवश जेल में पटक दिया गया तो न्याय व्यवस्था कहाँ गई? जज जब जजमेंट सुनाता है तो बाकायदा उसका कारण लिखता है कि मैं तुम्हें आजीवन कारावास क्यों देता हूं, किन किन साक्ष्यों के आधार पर देता हूं। ऑर्डर से पहले सारा विवरण देना होता है उसको, ऐसे ही ऑर्डर नहीं लिखा जाता। अणका तारी गणका तारी, तारे सदना कसाई, तर जाएगा। महालुच्चा लफंगा चोर बदमाश सब तर जाएंगे। और एक बात कहूं, आपको हैरानी होगी, जल्दी तर जाएंगे आपसे। आपका डर है, बहुत चीजें हैं आपको उलझाने के लिए। सत्य पे उलझ सकते हो युधिष्ठिर की तरह, अहिंसा पे उलझ सकते हो गांधी की तरह। मारकाट हो रही है, देख रहे हैं। उनकी नीयत नहीं है कि मारकाट हो, लेकिन एक शब्द है, महापुरुषों से गलतियां होती हैं तो गलतियां भी महान होती हैं, और शुभ काम होते हैं तो शुभ काम भी महान होते हैं। नीयत खराब ना थी, अन्यथा पैंट शर्ट और टाई छोड़ के लंगोटिया धारण ना करते हैं। मन बहुत साफ था, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र ना पावा। कपट छल छिद्र से विहीन, महात्मा गांधी एक शब्द कहा करते थे, अगर मैं चारपाई पे दुख भोग के मरा तो मुझे महात्मा की उपाधि से वंचित कर देना, छीन लेना। अगर मरते वक्त मेरे मुख से राम का नाम ना निकला तो मेरी महात्मा की उपाधि छीन लेना, क्योंकि मैं तो ना रहूंगा। मेरे रहने के बाद मुझे महात्मा मत कहना, सिर्फ मेरा नाम मोहनदास गांधी। ऐसा ही हुआ, मरे हे राम निकला, भीतर से राम निकला। मरते वक्त आदमी के प्राण सच बोलते हैं, यद्यपि सारी उम्र अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, दोनों का नाम लेते रहे, लेकिन मरते वक्त पता चला कि मुसलमान के लिए, अल्लाह के लिए उनके भीतर के प्राणों में कोई जगह नहीं थी। अगर होती तो या अल्लाह भी निकलता, सिर्फ हे राम ना निकलता। मरते वक्त जो भीतर होता है बाहर आ ही जाता है। हे राम, हे अल्लाह नहीं निकला, भीतर प्राणों तक नहीं गया था, अल्लाह सिर्फ खोपड़ी तक था। अल्लाह की राजनीति थी, राम प्राणों में समाया हुआ था, और जो प्राणों में होता है अंतिम वक्त वो ही निकलता है। जड़ भरत की कहानी आपने सुनी होगी, फिर कभी किसी व्याख्यान में उसकी पूरी कहानी सुनाने की चेष्टा करूंगा। एक प्रमुख पंथ के संचालक बहुत सुंदर सुंदर बातें किया करते थे।
हंसना मत मेरी बात सुनकर। किसी दूसरी धर्म के साथ पेचा फंस गया। दूसरे धर्म से के कट्टर विरोधी थे और दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति ने गोली मार दी, जैसे गांधी को मारी गई। तो गांधी के भीतर निकला, हे राम। और वह व्यक्ति जब मरने लगा, जब उसको गोली मारी गई, नाम जानकर ही नहीं ले रहा हूं, समझ सबको आ जाएगी। क्योंकि फिर आपकी सुंदर सुंदर भावनाएं है तो मूर्ताएं, वो प्रभावित हो जाती हैं, उनको कष्ट पहुंचता है। ये गंदगी का थैला रखे रहने दो, सर से क्यों उतारा। दूसरा मतलब ये होता है आपकी कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। अगर मैं कह दूं कि आपके दिमाग पर गंदगी का, मैले का टोकरा रखा हुआ है, अगर मैं बोल दूं तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। हम क्यों आहत करना चाहेंगे? हमारी इच्छा है उस सड़ांध से भरे हुए टोकरे को सिर के ऊपर से उठा के फेंक दो अपनी जगह पर जहां गटर है। हमारी इच्छा ये है करुणा के कारण, लेकिन आप कहते हो कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। ठीक, तो उनको गोली मार दी गई तो क्या बोलते हैं? गद्दी, गद्दी ही थी भीतर। गद्दी मेरे पुत्र को दे देना। यही कुछ चल रहा था दिन भर रात। मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोलता, इसलिए शायद आपको पता ना हो, पता होगा भी। मरते वक्त जो व्यक्ति बयान दे जाता है वो पूर्ण गिने जाते हैं, सत्य गिने जाते हैं। मरते वक्त व्यक्ति के भीतर से झूठ नहीं आता, सत्य आता है। आपके भीतर भी जिस क्षण आप मर जाओगे, बुद्ध मरे, छोड़ दिया संघर्ष, आप भी जिस दिन जीते जी मर जाओगे, सत्य की तरफ उन्मुख हो जाओगे। यही कीमिया है मृत्यु की तरफ जाने के। एक कहानी मुझे कहा करते थे कोई व्यक्ति, मेरे मित्र थे, वो हर संस्कार के पीछे जाया करते। मैंने कहा आप हर संस्कार पर जाते हो, जिन्हें नहीं जानते उसके संस्कार के पीछे भी चले जाते हो। वैसे संस्कार के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और आज तो 4 की भी आवश्यकता नहीं है। आज एम्बुलेंस ले जाती है, बस वहां से मशीन के अंदर पटको, सीधा साफ राख बन गए। तो मुझे अक्सर कहा करते वो कि आपको पता नहीं, जब कोई व्यक्ति, शब्द सुन लीजिए आप, किसी मृत व्यक्ति के पीछे शमशान घाट में जाता है तो उसकी उम्र 1 दिन बढ़ जाती है। ये लोभ की एक प्रक्रिया शास्त्रों में लिखी गई थी हमारे विशुद्ध संतों के द्वारा। बात बिल्कुल ठीक, उम्र बढ़ती नहीं है, ये भी ठीक। तो क्यों कहा उन्होंने? तुम्हें मृत्यु बार बार याद आए, रोज याद आए। जलती हुई चिता को धू धू करके देखो और उसकी पिछली जीवन की अहंकारग्रस्त बातें याद आएंगी आपको। उन दोनों में मिलान होगा और आप अपने साथ किसी दिन उसे कंपैरिजन कर लोगे कि मैं भी इतना अहंकार से युक्त हूँ, ऐसे ही धू धू करके मैं भी एक दिन जल जाऊंगा। इसने भी कभी सोचा नहीं था और मैं भी सोच नहीं रहा हूँ। शायद कभी जाग जाओ।
उस मुर्दे को जलते हुए देखकर। अणिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई। जी हमको भी तारो, तो जानू कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी तो अपना काम कर देंगे, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा भूमि को तैयार कर लो, भूमि के भीतर हल चला लो, भूमि को अच्छी तरह से तैयार कर दो। खाद पानी सब कुछ देके, हवा सूर्य की रोशनी तो परमात्मा ऑलरेडी ही आपको दे रहा है। आप इतनी सी तकलीफ उठा लें, योग्य हो जाएं, धरती को योग्य कर लें। बीज पनपेगा, निश्चित रूप से वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, अपने अंतरिम गंतव्य तक पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं बाबा जी सिर पे हाथ रख दो, बाबा जी असहाय हैं, हमारे हाथ खड़े हैं, कभी कोई हमसे ऐसी अपेक्षा ना रखे। क्यों? क्योंकि अभी आपने भूमि जोती नहीं। हमें पता है कि ये बीज बेकार जाएंगे अगर विधिवत ढंग से इनको रोपित न किया गया। इतना सा काम तो कर लो, अपने हृदय की जमीन को तैयार तो कर लो, पानी से सींच दो, खाद से सींच दो। आप देखेंगे कि आपके बिना कहे अगर आप इस स्थिति में कभी आ गए तो कोई न कोई वरद हस्त आपके शीश पर रखा ही जाएगा निश्चित, और कोई रोक ना सकेगा। आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक शब्द कहा कबीर ने, उसका अर्थ का अनर्थ कर लिया गया। उसने कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब आप भीख मांग रहे हो, बाबा सिर पे हाथ रख दो। तैयारी नहीं है। देखिए, कहने का ढंग अगर हम दोहों में इस्तेमाल करेंगे तो सारी तरह की सारी जो आपकी व्याकरण है वो फेल हो जाती है। आपने देखा कभी? हमारे शब्दों को अगर हम थोड़ा सा विकृत करके बोल दें तो आप कहेंगे बाबा जी मात्रा नहीं लगाई, छोटी लगा दी, बड़ी लगानी थी। लेकिन संत जैसे बोले दोहों में, वहां तो कोई सब कुछ उड़ा दिया गया। मतलब आप निकालो, इतना कष्ट तो करो। अब आपको सारा कुछ मतलब निकाल के विस्तृत व्याख्या दे रहे हैं तो आप कहते हैं 15 मिनट। हम तो 15 मिनट भी ना बोलेंगे तो चलेगा। मुश्किल तुम्हारे लिए है, जिनके लिए बोल रहे हैं उनका क्या होगा। एक व्यक्ति का कमेंट सबको दूषित कर जाएगा, सबको भारी पड़ेगा। हमें कोई 2 घंटे बोलने की बीमारी नहीं है, दीवारों से बात करने की हमारी आदत नहीं। 2 घंटे बोलते हैं तो आपको पता है, संत जब अपनी चरम अवस्था में होता है वहां से निकलना बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन निकलता है। करुणा इतनी मजबूत हो जाती है। रामकृष्ण कहते हैं कि मैं जिस दिन शारदा तेरी रसोई में ना आया तो 3 दिन बस, जिस दिन करुणा ना रही आप पीटोगे, बोलो बाबा, बाबा नहीं बोलेंगे, करुणा खत्म। जिस धागे से, कच्चे धागे से करुणा के तुम्हारे और हमारे हृदय के संबंध जुड़े थे, वो कच्चा धागा टूट गया। तुम्हारे कहने से नहीं टूटेगा, स्वतः से टूटेगा। जिस दिन हमारी करुणा की तार आपके हृदय से विच्छिन्न हो गई, उस दिन आप लाख चलाए जाओ, मुर्दे को आप कभी उठा पाते हो? कितने ही चलाए जाओ। मटका फोड़ते हो, ब्लास्ट करते हो, आग में जलाते हो,
कभी बोला हो कि ऐसा मत करो? हैं? आपकी कोई बात नहीं मानता मुर्दा। जीते जी आपके सारे पैगाम भी सुनता है, आपकी सारी शिकायतें भी सुनता है। अगर मैंने मंत्र बोलने शुरू कर दिए तो फिर आपको एक और व्यक्ति चाहिए जो मंत्रों का अर्थ करे, और फिर आपको एक तीसरा व्यक्ति चाहिए जो उन अर्थों की व्याख्या करे, और फिर आपको चौथा व्यक्ति चाहिए जो उस व्याख्या को आपके हृदय के भीतर उतार दे, सारी कांट छांट करके। 4 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति करे, ठीक नहीं है? सिर्फ प्रवचन ही लंबा हो जाए, हम जानकर नहीं करते हैं। ईश्वरीय आज्ञा ही ऐसी होती है, जिस दिन उसने आज्ञा ना दी उस दिन एक शब्द भी ना बोल पाऊंगा। कौन बोल सकता है उसकी इच्छा के बिना? नदरी मोख द्वार, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। मोक्ष का द्वार उसकी नदर के बिना नहीं मिलता। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। धन्यवाद।